बहुत से लोग कहते हैं, मैं आदत से मजबूर हूं। रात को सोने का मन तो करता है, लेकिन मोबाइल की चमचमाती स्क्रीन अपनी ओर खींच ही लेती है। पर क्या आप जानते हैं, जैसे बुरी आदतें हमें जकड़ लेती हैं, वैसे ही अगर हमने अच्छी आदतों को अपनाना शुरू किया तो वो भी हमारी मजबूरी बन सकती हैं। और यकीन मानिए, ये अच्छी आदतें आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगी। इस वीडियो में हम उन 10 आदतों की बात करेंगे जिन्हें दुनिया के हर सफल इंसान ने अपनी जिंदगी में अपनाया है। ये आदतें वो ताकत रखती हैं जो आपको जीरो से हीरो बना सकती हैं। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास करने आए हैं तो बेहतर है आप इसे यहीं छोड़ दें। याद रखिए, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। जो बातें आप अभी सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती हैं। और जो 10 आदतें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन्हें भूलिएगा मत। कहीं लिख लीजिए और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दीजिए। ये आदतें न सिर्फ आपको सफलता दिलाएंगी, बल्कि आपको ऐसा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे, काश मैं भी इस इंसान जैसा बन पाऊं। तो चलिए उन 10 आदतों में से सबसे पहली और सबसे ताकतवर आदत पर बात करते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत। सोचिए, अगर दुनिया की कोई नंबर 1 हैबिट है जो हर सफल इंसान फॉलो करता है तो वो यही है, सुबह अलार्म की पहली घंटी के साथ बिस्तर छोड़ देना। जब आप अलार्म बजते ही उठ खड़े होते हैं और अपने आप की जिंदगी में आपके सपनों को पूरा करना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप तभी लगा सकते हैं जब आप उन सपनों को हासिल करने के लिए अपनी आदतें बदलना शुरू करेंगे। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स। और ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में हर वो चीज ला सकती हैं जो आपने हमेशा चाही है। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर हैं तो एक छोटा कदम उठाइए। अपने अलार्म को हर दिन 5 मिनट पहले सेट करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा जल्दी उठने लगे हैं, और यही छोटी छोटी कोशिशें आपको बड़े बदलाव की ओर ले जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, हमेशा नया सीखते रहना। यह आदत इतनी तगड़ी है कि दुनिया का हर महान इंसान इसे अपनाता है। चाहे वो क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर हों, फिल्मों के अक्षय कुमार हों, या कोई ऐसा शख्स जिसने हाल ही में सफलता के झंडे गाड़े हैं, इन सभी में एक बात कॉमन है, वे हमेशा नया सीखते रहते हैं। इस दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपनी फील्ड में महारत हासिल करने के लिए हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं। हो सकता है आप एक छोटा सा ज्ञान सीखें, लेकिन वह एक चीज आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। सीखने की शुरुआत एक बच्चे की तरह करें, बिना झिझक, बिना डर। याद रखिए, जो सीखने के लिए तैयार रहता है वह हर चुनौती को पार कर सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरी आदत की तरफ, कम बोलें, ज्यादा सुनें। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। ये एक संकेत है कि हमें सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम। सुनने वाले लोग हमेशा फायदे में रहते हैं। कम बोलने का मतलब है अपनी एनर्जी को सही जगह पर खर्च करना, फालतू बहस और उलझनों से बचना और खुद को हल्का महसूस करना। जब आप कम बोलते हैं तो आपके सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, और यही सोचने की ताकत आपके विचारों को इतना पावरफुल बना सकती है कि आप किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। और अब चौथी और बेहद जरूरी आदत, ना कहना सीखें। हम कठपुतली नहीं हैं जो हर बात पर जी हां करते रहें। आपकी मंजिल अलग है, आपके सपने अलग हैं, तो आपके नियम भी अलग होने चाहिए। हर बार सिर झुकाना सही नहीं है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो बिना झिझक मना करना सीखें। ना कहना आपकी खुद की प्राथमिकताओं और सपनों की रक्षा करने का सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं वे अक्सर खुद को खो देते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें। अपने सपनों को पाने के लिए अपना रास्ता खुद तय करें। बात खत्म। आई डोंट केयर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जरूरी नहीं कि जो तरीका औरों के लिए काम करे वो मेरे लिए भी सही हो। अगर मैंने औरों के तरीके अपनाए तो जाहिर है मैं भी उन्हीं जैसा बन जाऊंगा। लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे अलग इंसान हूं, और मुझे हर उस बात पर ना कहने का पूरा हक है जो मेरे सपनों से मेल नहीं खाती। अगर आपका दिल दोस्तों के साथ घूमने का नहीं है तो मना करना सीखिए। अगर आप डॉक्टर नहीं बल्कि सोल्जर बनना चाहते हैं तो खुलकर कहिए, नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। जबरदस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती और न ही आपको कुछ बड़ा हासिल करवाती है। हाँ,
मना करने पर लोग आपको कुछ समय के लिए गलत मान सकते हैं, लेकिन याद रखिए, खुद की नजरों में गलत न बनना सबसे जरूरी है। और जो लोग आज आपको गलत मानते हैं, वही कल आपकी हिम्मत और सफलता की तारीफ करेंगे। अब बात करते हैं अगली आदत की, बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप कोई रिस्क ना लें। जब आप रिस्क नहीं लेते तो आप दरअसल अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं। सोचिए, अगर आपने अपनी मंजिल की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाए तो क्या आप वहीं पर हमेशा के लिए अटक नहीं जाएंगे? आज अभी इसी वक्त अपने मन से रिस्क लेने का डर निकाल फेंकिए। लोग क्या सोचेंगे? लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद होगा, आपके पैसे डूब जाएंगे। ये सब सोचकर अपने सपनों को कुर्बान मत कीजिए। इंसान को जीने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा जो कुछ भी है वह एक्स्ट्रा है। और अगर आप उस एक्स्ट्रा को पाने के लिए रिस्क लेते हैं और खो भी देते हैं, तो भी आप एक योद्धा की तरह लड़कर अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। याद रखिए, हमारा मकसद सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है। हमारा मकसद है हर चुनौती को धूल छटाकर, हर रिस्क को गले लगाकर, एक असली विजेता की तरह जीत का ताज पहनकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना। और अब एक ऐसी आदत जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, खुद को समझने की कोशिश। सोचिए, आप अपनी जिंदगी के अगले 60 साल जिस इंसान के साथ बिताने वाले हैं, वह इंसान कौन है? वह कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। क्या आप खुद को समय देते हैं? क्या आप कभी यह सोचने बैठते हैं कि आप कहां से आए थे, अभी कहां खड़े हैं और आगे कहां जाना चाहते हैं? हर दिन सिर्फ 10 मिनट कहीं शांत बैठकर यह सोचें कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अपने पास्ट से सीखें, अपने प्रेजेंट को बेहतर तरीके से मैनेज करें और अपने फ्यूचर की एक साफ तस्वीर बनाएं। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप अपने सपनों को और करीब से देख सकते हैं, और यही समझ आपको सही फैसले लेने की ताकत देती है। आपकी आज की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सच कहूं, इसका जवाब आप खुद के अलावा और कोई नहीं दे सकता। हाँ, कोई दूसरा इंसान आपको समझ सकता है, लेकिन जो भावना इस वक्त आपके दिल और दिमाग में चल रही है, उसे केवल आप ही पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। इट्स ओनली योर्स, इट्स ओनली योर थॉट, इट्स ओनली योर एटीट्यूड। यही 3 चीजें हमेशा आपके साथ रहती हैं। बस खुद को 10 मिनट का वक्त दीजिए। ये 10 मिनट सिर्फ आपके लिए होंगे, ना कोई इंसान, ना कोई फोन, ना कोई काम। उस वक्त बस आप होंगे और आपके अपने विचार। बैठ जाइए किसी शांत कोने में और खुद से बातें कीजिए। पूछिए, कैसी है तू मेरी प्यारी जिंदगी? तुझे क्या चाहिए? बोल, मैं हूं ना, मैं हूं तेरा ख्याल रखने वाला। यकीन मानिए, ये बातचीत आपको अंदर से बदल देगी। अब बात करते हैं 6वीं आदत की, निर्णय लेना सीखिए। कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग छोड़ रखे हैं? कितने फैसले हैं जिन्हें लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन आप टालते जा रहे हैं? क्या आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं? क्या आपको यह नौकरी छोड़नी है या नहीं? क्या आपको बायो लेना है या मैथ्स? क्या आपको नर्सिंग करनी है या इंजीनियरिंग? क्या आपको पायलट बनना है या आईएएस ऑफिसर? सोचिए, क्या यह सवाल आपकी जिंदगी के अहम मोड़ नहीं है? डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेना, खुद को जिंदा रहते हुए ठहराव में डाल देना है। गलत निर्णय लेने से बेहतर है कि कोई निर्णय लें और उसे सही साबित करने की पूरी कोशिश करें। दुनिया के सबसे सफल लोग निर्णय लेने और उस पर एक्शन करने के बीच का वक्त शून्य रखते हैं। अगर आपने रात 10 बजे कोई निर्णय लिया है तो 10:01 पर आपको उस निर्णय के लिए पहला कदम उठाना चाहिए। यही आदत आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब बात करते हैं 8वीं आदत की, समय को सही ढंग से उपयोग करना। समय एक ऐसा संसाधन है जो हर पल खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि यह सभी के लिए समान है। समय के साथ आप दौड़ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे नहीं। आज अभी जो भी आपकी जिंदगी में चल रहा है, उसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। जो जाग रहा है वही भाग रहा है, और जो सो रहा है वह कुछ खो रहा है। याद रखिए, जब हम पैदा होते हैं तभी से ऊपर वाला हमारी लाइफ के टाइमर को चालू कर देता है। यह समय उल्टी गिनती की तरह चलता है। तो अपने सबसे जरूरी काम को समय रहते निपटाना सीखिए। और अब 9वीं आदत की बात, फालतू की चीजों को छोड़ना। सुबह से अब तक आपके फोन पर कितने नोटिफिकेशन आए, कितने इंस्टाग्राम रील्स आपने स्क्रॉल की, और उनमें से कितनी चीजें आपके लिए सच में जरूरी थी?
अगर आपके नोटिफिकेशन सिर्फ स्वाइप करने के लिए हैं, तो समझ जाइए कि ये आपका समय चुरा रहे हैं। अपनी जिंदगी से उन चीजों को निकाल फेंकिए जो आपको पीछे खींच रही हैं। लफड़ों को लात मारिए। आपका समय और ऊर्जा अनमोल है। इसे वहां खर्च करें जहां से आपको असली फर्क महसूस हो। सोचिए, आपके फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन हर दिन आपका कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या आपने कभी यह सोचा कि इनमें से कितने नोटिफिकेशन वाकई जरूरी हैं? अगर कोई ऐप आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसे सेटिंग्स में जाकर ब्लॉक कर दीजिए। और अगर वह ऐप आपके लिए जरूरी नहीं है, तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। यह सिर्फ ऐप्स की बात नहीं है। अगर किसी ग्रुप में आपको कोई मजा नहीं आ रहा है, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, चाहे वह आपके दोस्तों का ग्रुप हो या किसी और का। याद रखिए, लाइफ मीन्स डिस्ट्रक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। जितने भी फालतू के लफड़े आपके आसपास हैं, उन्हें हटाइए, क्योंकि जब तक आप इन उलझनों से बाहर नहीं आएंगे, आपके सपने केवल सपने ही रह जाएंगे। अब बात करते हैं जिंदगी बदल देने वाली 10वीं आदत की। पैसा कमाइए, बचाइए और सबसे जरूरी इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन पैसा वेस्ट कभी मत कीजिए। अपने रूम में एक नजर घुमाइए। ऐसी कितनी चीजें हैं जो आपने जोश में आकर खरीद ली, लेकिन अब वे बस कोने में पड़ी धूल खा रही हैं। अपनी अलमारी खोलिए। वहां ऐसे कितने कपड़े होंगे जो आपने खरीदे तो बड़े उत्साह से थे, लेकिन उन्हें 2-4 बार पहनने के बाद भुला दिया। जब आपको लगे कि मुझे कुछ खरीदना चाहिए, तो तुरंत मत खरीदिए। अपने आप से कहिए, यह चीज तो मैं खरीदूंगा, लेकिन 10 दिन बाद। यकीन मानिए, इन 10 दिनों में आपका फैसला बदल जाएगा और आप समझ पाएंगे कि वह चीज आपके लिए वाकई जरूरी थी या नहीं। पैसा बचाइए, क्योंकि यह आपकी मेहनत की कमाई है। और अगर यह आपकी मेहनत की नहीं है, तो यह आपके घर वालों की मेहनत की कमाई है। जितना पैसा आप कमा रहे हैं, उसे समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए, और जो इन्वेस्टमेंट से कमाई होगी, उसे रीइन्वेस्ट कीजिए। फिर जो प्रॉफिट निकलेगा, उससे अपने खर्चों को पूरा कीजिए। यही है एक मास्टर फाइनेंशियल प्लान। कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए और अपने प्रॉफिट से खर्च चलाइए। यह तरीका अपनाने से पैसे कभी खत्म नहीं होंगे, बल्कि वे हमेशा बढ़ते रहेंगे। आज आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, लेकिन एक बार अपने जीवन में बिना पैसे के एक दिन बिताकर देखिए। उस दिन आपको एहसास होगा कि जो कपड़े आप पहन रहे हैं, वे भी पैसे से आते हैं। जो बिजली आपके घर में जल रही है, वह भी पैसे से आती है। और जो खाना आप खा रहे हैं, वह भी पैसे से आता है। तो ये थी हमारी 10 पावरफुल आदतें। क्या आप तैयार हैं इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो मैं तैयार हूं कमेंट में जरूर लिखिए। याद रखिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो बस मुझे फॉलो कीजिए। आपकी सफलता मेरी खुशी है।